मैंने अग्नि के सामने सिमरन को हर मुसीबत से बचाने का वचन दिया। सिमरन को हर मुश्किल से दूर रखना मेरा धर्म है, क्योंकि सिमरन मेरी पत्नी है और उस पर मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता हूं। और मैं किसी को भी यह अधिकार नहीं दे सकता कि वो मेरी पत्नी के चरित्र पे उंगली उठा सके। अपनी परीक्षा, विश्वास माय फुट, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, लेकिन एंड मौके पे रुहान ने आके सब कुछ गड़बड़ कर दी। सैंडी, तू फिर से फेल हो गई। अब तेरा क्या होगा सैंडी? तू जितना रुहान और सिमरन को दूर करने की कोशिश कर रही है, वो दोनों एक दूसरे के उतने ही करीब आ रहे हैं। एक बात याद रखना सैंडी, तू जिस आग से खेल रही है, कहीं वही आग तुझे एक दिन जलाकर राख न कर दे। सिमरन को तो रुहान बचा लेगा, लेकिन तुझे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तुझे सैंडी? कौन बचाएगा? सैंडी ने कभी हार नहीं मानी, because that's me. It's okay, सिमरन, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। अगर एक बार दिल में शक बैठ जाए ना, तो इतनी आसानी से नहीं निकलता। आप घर वालों को चुप तो करा सकते, लेकिन उनका शक दूर कैसे करेंगे? जब तक मैं मेरी बेगुनाही साबित नहीं करती, तब तक कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। सिमरन, प्लीज रोना बंद कर। सिमरन, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सिमरन, मुझसे तुम्हारा ये रोना नहीं देखा जाता। क्यों मुझे रोते हुए नहीं देख सकते? क्यों आपको मेरी इतनी फिक्र है? बोलिए। क्यों आप मेरा साथ निभाएंगे? अगर आज सिमरन ने डिवोर्स पेपर के बारे में रुहान को बता दिया, तो अभी इसी वक्त इस घर से मेरा डिवोर्स हो जाएगा। रुहान, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। चाची, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं, फौरन बुलाया। ये कौन सी गुत्ती है? एक तरफ वो मुझे डिवोर्स देकर हमेशा के लिए आजाद करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हर कदम पे साथ निभाने की बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि जो इंसान मुझे जिंदगी भर के लिए आंसू देना चाहता है, वो आज मुझे रोता हुआ क्यों नहीं देख पा रहा। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस घर में आखिर हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सारे सबूत
सिमरन के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि सिमरन ऐसा कुछ कर सकती है। जिस लड़के ने सास बहू के रिश्ते को इतना ऊंचा दर्जा दिया, जिसने आज तक किसी को भी परायापन का एहसास तक नहीं दिलाया हो, वो लड़की, मुझे नहीं लगता सिमरन ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन फिर भी जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसको झुठला तो नहीं सकते ना। लेकिन उस पर विश्वास भी तो नहीं कर सकते। दरअसल हम में से किसी ने भी दूसरे पहलू को देखने की कोशिश तक नहीं की। असलियत तब समझ में आती है जब उसे बहुत नजदीक से देखा जाए। विश्वास और अविश्वास के बीच में बहुत थोड़ा फासला होता है, और यही थोड़ा फासला अक्सर लोगों की जिंदगी बदल के रख देता है। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो हमें दूर से नहीं, नजदीक से देखना होगा। कोई तो है इस घर में जो सिमरन को खुश नहीं देख सकता। कुछ ना कुछ करके वो सिमरन को हमसे दूर करना चाहता है। लेकिन वो सिमरन पे जितने भी इल्जाम लगा ले, जितने भी, वो जीत नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरी सिमरन पे पूरा भरोसा है। सच तब भी सामने आया था और अब भी सामने आएगा। हमें थोड़ा इंतजार और पूरा विश्वास रखना होगा। माफी चाहता हूं अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो। आज मुझे खुद पर अफसोस और रूहान पर गर्व हो रहा है। अरे जिस लड़के को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी ने हमें जिंदगी का रास्ता दिखाया। आखिर हमने सिमरन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? क्या मतलब है तुम्हारा? सिमरन के साथ अन्याय हुआ है। वो गलत नहीं थी, क्योंकि एक पल के लिए भी उसकी नजरें नीची नहीं हुई। लेकिन आज रूहान की बातें सुनकर मैं अपनी नजरें उठा नहीं पा रहा हूँ। बेशरम वो है और नजरें तुम्हारी नहीं उठ रही। क्यों निरंजन? अगर किसी की नजरें नीची नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष है। और कैसे फटाक से उसने फोटोग्राफ्स देखने के साथ ही बहाना कर लिया। मैं तो तभी समझ गई थी कि ये लड़की कितनी बड़ी खिलाड़ी है। रूहान के बाहर जाने का पूरा फायदा उठाया। भावनाओं में ना बहकर रूहान को इस लड़की से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। भलाई क्या है, बुराई क्या है, ये मैं और रूहान दोनों अच्छी तरह समझते हैं। और इस बात को तुम भी। बस निरंजन, बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। एक बात याद रखना निरंजन, जिसे जो कहना है, जो सोचना है सोचे, कहे, लेकिन सच्चाई पतले की नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। आखिर सिमरन भाभी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? इस घर का नसीब अच्छा है कि हमें सिमरन भाभी जैसी बहू मिली है। एक ऐसी बहू जो हमारी खुशी में खुश होती है। अगर हम उन्हें खुशी नहीं दे पा रहे तो उन्हें दुख भी क्यों दे? प्लीज आप मेरी बात मान जाइए। इसी में हम सबकी भलाई है। चुप, बिल्कुल चुप। तुम मुझे सिखाओगी कि भला क्या है और बुरा क्या है? हाँ, सिमरन का भला सोचने से पहले अपना भला सोच, क्योंकि उसके पास रोने के लिए आंसू हैं। और तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि रोने के लिए आंसू भी नहीं बचेंगे। हे भगवान, सिमरन भाभी को सिर्फ आपका सहारा है। उन्हें हर मुश्किल से बचाइएगा।
ओ जी, क्या बात है? बड़े परेशान लग रहे हैं आप। हाँ किरण जी, आंख बहुत फड़क रही है। रब भला करे, पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। रब करे सिमरन चंगी भली हो। ओ जी, सिमरन को क्या हुआ है? उसे तो इतना अच्छा ससुराल मिला है, वो तो बड़ी खुश है। अब आप ना उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। रूहान है ना उसकी देखभाल के लिए। उसके जैसा ना तो बेटा मिल सकता है और ना ही पति। इसीलिए अब आप ना चिंता करनी छोड़ दीजिए और जल्दी जल्दी अपनी किताब खत्म करके लाइट ऑफ कर दीजिए। ओ जी देखिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। जी मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि पहले भी आपने मुझे कुछ दिन की मोहलत दी है। सर प्लीज कुछ दिन और, उसके बाद आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सर आपके पैसे घर आके पहुंचा दूंगा। सर प्लीज। जी सोम, भाई इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये छुप छुप कर तू फोन पर किससे बात कर रहा था? मैंने कहा जनाब, इस उम्र में कोई इश्क का रोग तो नहीं पाल लिया? क्या बोल रहा है यार, घर से निकलवाएगा क्या? तुझे पता है ना, एंजी बड़े तेज वॉल्यूम में टीवी देखती है, तो उधर तो कोई बिजनेस की बात हो नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ बात कर रहा था बिजनेस की। ठीक है, करो काम की बात है, करो बिजनेस की बात है, कैरी ऑन। उन्होंने सुना तो नहीं? बाल बाल बच गए। आपको भी यही जगह मिली थी ऐसी बातें करने के लिए? कहीं बाहर जाके नहीं बात कर सकते थे? देखो जी, जब तक मुट्ठी बंद है रिस्पेक्ट है, मुट्ठी खुल गई द एंड। इंदर, सप्लायर के कोटेशन फाइनल हुए क्या? जी बाबा जी, वो मैंने चाय। देखिए आप लोग, आपके लिए नाश्ता ले आऊं? नहीं। आप इस तरह वहां से चले आए, अच्छा नहीं किया। और वो लोग, उन्होंने जो किया वो ठीक किया। देखिए, आप अगर इस तरह रिएक्ट करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। आपने उनकी खामोशी देखी, लेकिन उनकी आंखों में नहीं देखा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सिर्फ ये तय नहीं कर पा रहे कि अपनी गलती को कैसे एक्सेप्ट करें। उन्हें थोड़ा
वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनों से कैसी नाराजगी? तुम नाराज नहीं हो? मैं क्यों होंगी? मुझे जिसके सपोर्ट की जरूरत थी वो मुझे मिल गया है। जिसके विश्वास की जरूरत थी वो मेरे साथ है। अब तो आप नाश्ता कर लीजिए, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। सिमरन, अगर मैं नाश्ते के लिए रुकूंगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। मैं चलता हूं। टेक केयर। अर्पिता, काश मैं इन्हें बता सकती कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्या हुआ? आप मुझे देखते ही कहाँ खो जाती हैं? कहीं नहीं। शायद इसलिए आप भूल गई हैं कि हमें कहाँ चलना है। अब तो शॉपिंग भी हो गई है। और ब्यूटी पार्लर? ओ हाँ, मैं भूल गई थी। आप प्लीज जल्दी से रेडी हो जाइए, और अगर आप लेट हो गई ना तो वो लोग गुस्से में आकर आपके बालों का सत्यानाश कर देंगे। ओके? अरे मैं तो मेरा पर्स भूल गई। तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है भाभी। करना चाहते हो? क्यों मेरे घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? एक शादीशुदा औरत के बेडरूम में घुसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट जाता, तुम्हारी वजह से मेरी खुशियाँ छीन जाती, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो जाती। ऐसा करके तुम्हें क्या मिला? किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? बोलो ना, किसने कहा तुमसे? देखो, तुम भी इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी एक दिल है। अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? जवाब दो, क्या करते तुम? कितना पैसा मिला तुम्हें ये सब काम करने के लिए? बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी। बताओ। देखिए, पुलिस को मत बुलाइए। तो बताओ। वो आपके परिवार में से ही है। घर में ऐसा कौन है जो इसके साथ मिला हुआ है? आखिर उसे मुझे बदनाम करके क्या मिलेगा? मेरे साथ उस घर में इतनी बड़ी साजिश हो रही और मुझे पता भी नहीं।